कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस संबंध में मैं बात करूंगा आपसे। और यहां पर यह भर्ती जो है अंकेक्षण निदेशालय द्वारा वित्त विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी बिहार के 138 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यह आवेदन आप www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, उन्हें आप देख सकते हैं और आप इन्हें भर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए कोटिवार विवरणी दी गई है। जो अनारक्षित है उनकी संख्या 54 होगी। पदों की संख्या आर्थिक रूप से कमजोर EWS के 14 और अनुसूचित जाति के पोस्ट 22 है। अनुसूचित जनजाति की 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 25 रखी गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग 17 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पोस्ट है। इस प्रकार 138 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों का कुल संख्या भी दी गई है यहाँ पर अलग से। अब बात कर लेते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 पद रखे गए हैं और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 2, दृष्टिबाधित के लिए, मूक बाधिर के लिए बधिर के लिए 2 और चलन दिव्यांगता वाले के लिए 2, मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 1। अब वेतनमान की बात कर लेते हैं। 7 लेवल का यहाँ स्तर रहेगा और शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य अर्थात सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना। MBA वित्त CA ICW और CS डिग्रीधारी के लिए आवेदन के पात्र होंगे यहाँ पर। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी 15 मई 2021 है, यहाँ पे बता दिया गया है। और उम्र की बात कर लेते हैं तो 1/8/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं अनारक्षित महिला जो है इनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पर आयु रखी गई है। अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे बात करेंगे हम जो बिहार सरकार ने नियमित सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है यदि आप हो तो। और भी विशेष बातें जो चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर आपको चयन किया जाएगा। सामान्य अध्ययन विषय की यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी प्रश्नों में से प्रश्नवार किसी भी उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का होता है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे उनके लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी 100 अंक की और सामान्य अध्ययन 2 पत्र प्रत्येक 300 के होंगे। इनके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जिसमें 300 अंकों का होगा, जिसमें आप देखिए अनिवार्य में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय, ये सब 700 नंबर के हो जाएंगे यहाँ पर। और वैकल्पिक विषय में से कोई एक चयन करना होगा जो 3 घंटे का होगा और जिसमें 300 अंक का यहाँ पे पेपर हो जाएगा। तो आप ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। यहाँ पे साक्षात्कार 120 अंकों का होगा, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर देखिए और भी जानकारी दी गई है आरक्षण के संबंध में। यहाँ पर बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है, यानी बिहार वाले को ही आरक्षण मिलेगा, बाकी सब अनारक्षित के रूप में यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे जानकारी थी जो हमने आपको बताया। आप बिल्कुल यह जानकारी शुल्क के संबंध में जो जानकारी है ये बताते हैं कि सामान्य अभ्यर्थी को 600 रुपये और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये फीस यहाँ पे जमा करनी होगी। और
अन्य सभी उम्मीदवार को 600 रुपये यहाँ पे परीक्षा शुल्क जमा करनी होगी। तो यहाँ पे ये जानकारी थी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बता देते हैं आपको कि दिनांक 17/4 से प्रारंभ है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 15/5/2021 रखी गई है। संभवतः ये डेट भी बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और फॉर्म भरने को अवश्य कहें।